Hello students, welcome again. Class 10th Science, chapter number 8. How do organisms reproduce? In this chapter, we are focusing over the asexual method of reproduction, and this is also a part of class 8th Science, chapter number 9, that is reproduction in animals. In this video, we will discuss about the budding and the fission only. तो सबसे पहले हम चलते हैं बडिंग की तरफ. इसको हिंदी में मुकुलन कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? हम हिंदी में मुकुलन कहते हैं. दिस इज द कॉमन मेथड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. अगर हम बडिंग को देखते हैं तो बड जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ प्लांट्स आल्सो. तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट भी रहती है बडिंग, और कहाँ रहती है? हमारे एनिमल्स में भी रहती है. तो व्हाट इज बड? पहले बडिंग में सबसे पहले बड क्या होती है, हिंदी में मुकुल क्या होता है? इट इज ए स्मॉल प्रोजेक्शन दैट अपीयर्स ऑन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और प्लांट इज नोन एज बड. एक छोटी सा उभार जब किसी जीव के शरीर पर या पौधे के शरीर पर बाहर को निकल आता है तो उसी को मुकुल कहा जाता है. A small projection that appears on the body of an organism or a plant is known as bud. देखिए कैसे. In the 7th class, there is a budding that is shown in the yeast. वो किसमें दिखाई गई है? Yeast is a fungi. ये क्या है? एक कवक है. तो कवक में भी किसके बारे में बात की गई है? तो हमने 7th में भी हमारे पास क्या है? बडिंग है. 8th में भी बडिंग है और 10th में भी है. तो मैं सभी ये फिगर के साथ डिस्कस करता हूँ. बड इज ए बड किसको कहा? दिस इज यीस्ट. अगर मैं यीस्ट की बात करूं तो दिस इज द यीस्ट दैट इज अ फंजाई. ऑन इट्स बॉडी ए स्मॉल प्रोजेक्शन अपीयर. इसकी बॉडी पे एक छोटी सी प्रोजेक्शन आ जाएगी एंड दिस इज नोन एज बड. हम इसको क्या बोलेंगे? बड बोलेंगे. ये मैं किसका केस लेके चला हूं? दिस इज द केस ऑफ यीस्ट. सिमिलरली इन द केस ऑफ दूसरी किसकी बात की अभी? दैट इज इन हाइड्रा. हाइड्रा आल्सो रिप्रोड्यूस बाय बडिंग. हाइड्रा क्या है हमारे पास? अगर हाइड्रा आपने बनाना है तो हाइड्रा में नीचे इस तरह से हम बॉडी बनाते हैं और ऊपर जाके क्या रहता है इसमें? ऐसे बाल, ऐसे. ठीक है, राइट. एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज टेंटिकल्स. क्या बोलते हैं इसको हम? टेंटिकल्स. इन टेंटिकल्स के बीच में ही इसका माउथ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम. है तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में इतना कुछ नहीं है. वैसे बात कर रहा हूं मैं, कहीं खड़े हो जाए तो बात कर सकते हैं आप. तो इसको क्या बनने का? हाइपोस्टोम. और डंडियों को क्या कहा? दीज आर टेंटेकल्स. ये इन्हीं की हेल्प से इसी की हेल्प से चलता है. जब चलने की बारी आती तो ये समर सॉल्टिंग भी कर लेता है ऐसे उल्टा होकर, फिर आगे से आगे 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 चल जाता है. तो दिस इज द राइट. ऑन द बॉडी ऑफ हाइड्रा अगेन अ स्मॉल प्रोजेक्शन अपीयर. दिस इज ए स्मॉल प्रोजेक्शन. सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा हूं बार बार, दिस इज ए स्मॉल प्रोजेक्शन. दिस प्रोजेक्शन इज नोन एज बड. इस प्रोजेक्शन को ही क्या कह दिया? बड कह देते हैं, राइट. प्लांट्स में भी देखते हैं अभी हम. अब क्या होता है? प्लांट्स की बड देखते हैं. चलिए, ये देखिए साइकस का प्लांट है. अगर मैं साइकस के प्लांट के बेस के में चलें, इसके बेस में ध्यान से देखिए. अभी आपको दिखाई दे रही हूँ कुछ. ये देखिए बेटे, ये जो ये है ये इसकी बड्स है. इसमें से एक बड में देखिए ये लीव्स ने इमर्ज करना शुरू कर दिया है. बाद में यही बर्ड्स क्या हो जाती हैं? सेपरेट हो जाएंगी और नया प्लांट बन जाएगा. दिस इज आल्सो ए बडिंग. देख सकते हैं आप पूरे प्लांट के नीचे किस तरह से अरेंज है. लेट्स हैव अ वेरी क्लियर व्यू. देखिए आप, ये प्लांट का बेस दिखा रहा हूँ मैं आपको. देखिए ये प्लांट का बेस है और बेस के पास ही ये क्या है सारी? ये दीज आर द बर्ड्स. सो अभी आपने बर्ड्स किस में देखी? साइकस प्लांट में भी. दे आर आल्सो नोन एज द बल्ब्स. कई बार क्या कह देते हैं इसको? अलग अलग ने अलग अलग इसको परिभाषित किया. कईयों ने क्या कहा इसको? दैट इज वेजिटेटिव बर्ड. थी तो वेजिटेटिव, लेकिन क्या कर रही है वो? दैट हेल्प इन रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में वो हेल्प कर रही है, राइट. तो कईयों ने इसको क्या शब्द लगा दिया हुआ? दैट इज बल्बल्स. कि बल्बल अपीयर्स ऑन. So this is in the case of plant. Now move to this side. बर्ड तो यहाँ क्लियर होगी. ठीक है. इन द केस ऑफ
In the case of yeast, these buds grow over and again and later on separate to form the new yeast. Similarly, in the case of hydra, again the size of this, किसकी बात कर रहा हूं मैं, the bud increase and it start resembling with the parent. ये थोड़ी सी बड़ी होगी और ये बड किसकी तरह, जो मुकुल है वो बिल्कुल किसकी तरह, पेरेंट्स की तरह दिखना शुरू हो जाएगा. एंड लास्ट इट विल गेट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. फ्रॉम द पेरेंट बॉडी इट विल गेट सेपरेट. बाद में पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा, ये जो छोटा है एक अलग से एक न्यू हाइड्रा तैयार हो जाएगा. राइट. तो दिस इज द बडिंग. तो डायग्रामेटिकली समझ आ गई बडिंग क्या है. नाउ मूव टू द concept. A bud, it is a small projection that appears on the body of an organism or a plant is known as bud. Later on this bud get detached. हम देखा बाद में क्या हो गई, ये अलग हो गई and develop into a new individual. और अलग होके एक नए इंडिविजुअल में पैदा हो जाती है. अब क्वेश्चन ये है कि हर जगह क्यों नहीं ये बड पैदा होती, स्पेसिफिक जगह पे क्यों होती. अगर आपको बेटे बडिंग के बारे में लिखना है तो दैट्स ऑल, इतना ही राइटअप आपके लिए काफी है. राइट. ये तो वैसे समझने की बात है. दिस हैपन्स ओनली व्हेन रिपीटेड सेल डिवीजन अक्कर्स एट ए स्पेसिफिक प्लेस. कई बार क्या होता है कि स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर ही क्या रहती है, स्पेसिफिक साइट के ऊपर जाकर क्या रहती है, सेल डिवीजन बढ़ जाती है. तो जब सेल वहां बार बार डिवाइड करते हैं एंड दैट फॉर्म द बड. तो ये रीजन रहता है, हर जगह नहीं हो सकती. तो एग्जाम्पल अभी हमने देखी हाइड्रा, साइकस प्लांट में पढ़ा है. और किस में पढ़ा हमने, दैट इज फंजाई. फंजाई में किसकी एग्जाम्पल देखी हमने, ईस्ट की एग्जांपल देखी. राइट. तो दिस इज द बड. तो ये फर्स्ट मेथड था. अब दूसरी बात करेंगे हम किसके बारे में, दैट इज अ फिजन. व्हाट इज फिजन. फिजन को, इसको क्या कहा जाता है, खंडन. इसको हिंदी में क्या कहते हैं, खंडन. जैसे उसको मुकुलन कहा जाता है तो हिंदी वाले इसको क्या बोलेंगे, खंडन कहेंगे. द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स the nucleus of the cell divide into two and after that the body also divide to form two or many individuals. इसमें क्या रहता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ. ये मान लीजिए क्या, जिसकी शेप कुछ नहीं है, हमने उसके बारे में पढ़ा, वो क्या है, अमीबा. राइट. दिस इज अमीबा. क्या होगा इन द नेक्स्ट स्टेप, इसका जो न्यूक्लियस है दैट डेवलप ए कंस्ट्रक्शन ओवर इट. ये जो अंदर को मुड़ना है इसको क्या बोला मैंने, कंस्ट्रक्शन. ये अंदर को मुड़ जाता है एंड इट्स बॉडी आल्सो क्या करती है, स्टार्ट चेंजिंग इट्स शेप. इन द नेक्स्ट स्टेप बॉडी आल्सो डिवाइड इनटू टू पार्ट्स एंड द न्यूक्लियस अगेन इट इज इन क्लियर. एंड इन द लास्ट पार्ट द टू अमीबे फॉर्म्ड. कितने बन गए इसमें, एक से हमारे पास दो डॉटर अमीबे तैयार हो गए. राइट. तो दिस इज द, यहां क्या हो रहा है, हमारे पास क्या आ गए, दो अमीबे हमने फॉर्म कर दिए. तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, द न्यूक्लियस ऑफ सेल डिवाइड, न्यूक्लियस या तो दो में टूटेगा या जिससे ज्यादा भी हो सकता है. और जब न्यूक्लियस टूट जाता है उसके बाद इसकी क्या कर जाती है, बॉडी भी डिवाइड हो जाती है ना. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द फ्यूजन. तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म the nucleus of the cell divide into two and after that the body also divide to form two or many individuals. such process is called the fission. इस प्रोसेस को हम कह देते हैं फ्यूजन कह देते हैं. देखिए यहां मैंने एग्जांपल दी किसकी, दैट इज द अमीबा की. राइट. अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है दैट डू नॉट हैव फिक्स शेप, जैसी मर्जी स्ट्रक्चर हो सकती है, बट इन जिधर मर्जी से मैंने दिल किया इसको डिवाइड कर दिया. बट इन सम ऑर्गेनिज्म सच एज, तो हमने कहा अमीबा में ये किसी भी फेस पे हो सकता है. बट इन लिशमानिया और काला अजर, लिशमानिया जो क्या है, ये काला अजर हमारी बॉडी बीमारी कॉज करता है, तो इट इज ए पैथोजन. तो द डिवीजन अकर्स अलोंग द विप, दैट इज इन डेफिनेट पैटर्न. अगर हम लिशमानिया की बात करते हैं, विप क्या होता है, फ्लैजिला होता है, लंबे से फ्लैजिला को, दिस इज कॉल्ड विप. याद रखिए. ठीक है. और यहाँ पे इसकी ये बॉडी है इस तरह से, यहाँ से इसके दो ग्रेन्यूल्स से. तो जब ये डिवाइड करेगा बेटे तो इस तरह से डिवाइड करेगा, यहाँ से होता 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 फर्स्ट ऑफ ऑल इसका न्यूक्लियस दो हिस्सों में डिवाइड करेगा एंड आफ्टर दैट विप, ये विप को भी दो हिस्सों में बांट देगा. क्या, जैसे इस अगर मैं विप को बड़ा करके दिखाऊं तो विप मान लीजिए ये है इसकी बड़ी सी, दिस इज द फ्लैजिला. और विप, विप क्या होता है, चाबुक. विप क्या होता है, चाबुक. तो जैसे इसका चाबुक है, तो जब ये डिवाइड करेगा तो यहाँ से इसकी डिवीजन जो है
वो इस तरह होएगी कि दैट द विप विल बी द पार्ट ऑफ टू इंडिविजुअल। तो इस तरह से दो हिस्सों में बंट जाएगा और एक विप इधर आ जाएगा और एक विप इधर आ जाएगा, राइट। तो इन दिस वे द डिवीजन टेक प्लेस। डेफिनेट पैटर्न इज देयर, राइट। इन द केस ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम आपको बताया था इट इज द स्लिपर ऑर्गेनिज्म, पढ़ा ना पहले। स्लिपर कैसे, जैसे हमारी जुत्ती होती है, राइट। तो बिल्कुल हमारी जुत्ती की जैसे होता है। अगर हम इसको इस तरह से बनाते हैं तो इसमें फूड का इंटेक कहाँ से रहता है, द फूड टेक इज, यहाँ से इसका फूड इंटेक करते हैं, राइट। तो इसकी डिवीजन भी कहाँ रहेगी, इसी पैटर्न में रहती है कि ये जो इसका पार्ट है ये कितनों में, दोनों को मिल जाए। तो लिखा हुआ लिशमानिया दैट कॉज द काला अजर, द डिवीजन अकर्स अलोंग द विप दैट इज इन डेफिनेट पैटर्न। इन पैरामीशियम इट आल्सो अलोंग द हाइपोस्टोम, तो हाइपोस्टोम के साथ इसकी डिवीजन रहती है। अब ये तो तब है बेटे जब हमारे पास कंडीशंस क्या फेवरेबल, ये फटाफट फटाफट डिवाइड हो रहे हैं इन द केस ऑफ फिजन। इफ द कंडीशंस आर अनफेवरेबल, अगर कंडीशन क्या हो जाती हैं, अनफेवरेबल हो जाती हैं, तो सम ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज द प्लाज्मोडियम, सुना कभी नाम 8th में पहले बेटे, लेसन नंबर 2 में हमने पढ़ा है कि प्लाज्मोडियम बाइवेक्स क्या कॉज करता है, इट कॉज द, क्या करता है हमारी बॉडी में, इट कॉज द मलेरिया, है ना। तो ये मलेरिया का क्या है, दिस इज द पैथोजन ऑफ मलेरिया। अब मलेरिया को पहले क्या बोलते थे हम कि ये तीसरे दिन चढ़ता है, ठीक है। तीसरे दिन द्वारा हमें क्या हो जाती थी, फीवर होता था, इसलिए हम अक्सर क्या बोलते थे इसको, अपनी भाषा में तैया कहते थे। अब वाई इट इज तीसरे दिन और वाई इट इज हैपन, है ना, आफ्टर ऑन द थर्ड डे ओनली। तो होता क्या है बेटे, एक्चुअली व्हाट इज द टेम्परेचर इन अवर बॉडी, जिसको हम फीवर कहते हैं, वो हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है टू किल द पैथोजेंस। फीवर क्या है एक्चुअली, फीवर कोई बीमारी नहीं है, याद रखिए। फीवर हमारी बॉडी का एक सिस्टम है, क्या स्टेप है, फीवर इज टू किल पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं, जो हमें बीमारियां करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज पैथोजेंस। तो फीवर हमारी बॉडी में सिर्फ इनको मारने के लिए आता है। बट विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड डिक्रीज, क्या हो जाता है कि जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतनी हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसीज है उनको ऑक्सीजन उठाने की कैपेसिटी कम हो जाती। सो इफ देयर इज द लैक ऑफ ऑक्सीजन फॉर द नर्व सेल ऑफ द ब्रेन्स, एनी मिसहैपनिंग कैन टेक प्लेस। अगर हमारे दिमाग को ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो कुछ भी हो सकता है, राइट। इसलिए हम इसको कंट्रोल करना पड़ता है, इसलिए टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, कम रखते हैं। अब होता क्या, जब हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है तो बेटे इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि ये सारे मर जाते हैं। बट सम ऑफ द प्लाज्मोडियम कहाँ चल जाते हैं, हमारे लीवर में पहुंच जाते हैं। इन द लीवर दे डेवलप ए प्रोटेक्टिव कोट ओवर देम, ये अपने ऊपर एक मोटी सी लेयर चढ़ा लेते हैं, ठीक है। दिस प्रोटेक्टिव कोट इज नोन एज सिस्ट, दिस इज नोन एज सिस्ट। और इस सिस्ट के अंदर क्या होते हैं, ये इसके न्यूक्लियस बार बार डिवाइड, देयर इज अ मल्टीपल, ठीक है, डिवीजन ऑफ देयर न्यूक्लियाई एंड द बॉडी। अंदर जो बॉडी भी बड़ी बार डिवाइड कर जाती है और न्यूक्लियस भी डिवाइड होता रहता है, ठीक है। अब हमें क्या महसूस होता है, दैट हमारी बॉडी ये बोलती है, हो इट मीन्स देयर इज नो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स इन अवर बॉडी, सो गेट रिलैक्स। तो अगले दिन हमारी बॉडी क्या करती है, रिलैक्स हो जाती है, फीवर उतर जाता है, क्योंकि उसको लगता है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स तो ब्लड में घूम ही नहीं रहा है। एंड इसको भी एहसास हो जाता है, ओहो इसका टेम्परेचर क्या हो गया, नो द टेम्परेचर इज नॉर्मल। अब क्या होता है, ये सिस्ट टूट जाती है। जैसे सिस्ट टूटी, राइट, नंबर ऑफ द कौन, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स लिबरेटेड फ्रॉम इट एंड मूव टू द ब्लड वेसल्स। तो लीवर से कहाँ, ब्लड वेसल्स को चलने शुरू हो जाते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ एक बार डिवीजन नहीं हुआ, मल्टीपल डिवीजन हुई है। तो मल्टीपल क्या बने हैं, डॉटर इंडिविजुअल्स पैदा हुए, दैट्स इट वाई नोन एज द मल्टीपल विजन। तो जब एक से टूट के कितने बने, जस्ट दो बनते हैं, एक से टूट के दो बनते हैं, तो इट इज नोन एज बाइनरी फिजन, ठीक है। तो इसको क्या कहना है, बाइनरी फिजन, या इसको हमने अपनी भाषा में क्या कहते हैं हिंदी में, द्विखंडन। तो इसको क्या कहना, द्विखंडन। और जब ये बहुत ज्यादा टूटे हैं तो ये क्या बन गया, दिस इज बहुखंडन, राइट। तो अब इसको कैसे लिखना, देखिए, बाइनरी फिजन व्हेन पेरेंट बॉडी डिवाइड टू गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स। जब बॉडी क्या करती है, डिवाइड होकर दो इंडिविजुअल्स को, चाहे सेल लिख लीजिए चाहे आप इसके लिए ज्यादा अच्छा है, टू डॉटर इंडिविजुअल्स, ठीक है। जब बॉडी डिवाइड करके दो इंडिविजुअल्स को पैदा करती है, इट इज नोन एज बाइनरी फिजन।
यहाँ क्या आएगा, व्हेन द पेरेंट बॉडी डिवाइड टू फॉर्म मैनी डॉटर इंडिविजुअल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल ही पूरा होता है, पर हम यहाँ ज़्यादा अच्छा बड़े लगाएंगे। मैनी डॉटर इंडिविजुअल्स इट इज़ नोन एज मल्टीपल फिजन। जब पेरेंट टूट के क्या करे, दो आगे बच्चे को पैदा करे, तो उसको क्या बोलना, बाइनरी फिजन। जब पेरेंट बॉडी टूटे लेकिन कई ज़्यादा, ठीक है, आगे संतति पैदा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। सेकेंड पॉइंट इज इट अकर्स इन फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल समझते हैं, जब टेम्परेचर ठीक है ये तभी काम करती है। इट अकर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन, देखिए वहाँ टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो मुश्किल हो गया ना, तो इट अकर्स इन अनफेवरेबल कंडीशंस। इधर सिस्ट इज नॉट फॉर्म्ड ओवर द बॉडी, देखिए यहाँ बॉडी के ऊपर हमने किसका पढ़ा अभी, अमीबा है ना, डिवाइड हो रहा है, दो हिस्सों में चला गया, आगे जा कितने बन गए, दो डॉटर अमीबे तैयार हो गए। तो सिस्ट इज नॉट फॉर्म ओवर द बॉडी, यहाँ सिस्ट इज फॉर्म्ड ओवर द बॉडी, तो सबसे बाहर क्या होती है, बॉडी पे सिस्ट तैयार हो जाती है। इधर एग्जाम्पल इज अमीबा एंड इधर एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम। तो दिस इज द टू methods of reproduction and the common method for 7th, 8th and 10th. Please go through it and some of the questions are for the 7th question number 2, describe the different method of asexual reproduction. give example। तो हम इसमें से कोई एक मेथड, चाहे आप इसमें ज़्यादा बेटर है, बिकॉज हमने कौन सा पढ़ा, प्लांट्स में ज़्यादा बडिंग है ना, तो आप बडिंग कहाँ कर सकते हैं, अभी 7th वाले यहीं से एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट, बाकी आगे और बात करेंगे। फॉर द 8th क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर, डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी डेफिनेशन आपको पिछले वीडियो में मिल चुकी है। यहाँ टू मेथड ऑफ एसेक्सुअल, दोनों मेथड एक्सप्लेन करने हैं, तो आप कौन से करेंगे, बडिंग एंड, ठीक है, फिजन, दोनों ही मेथड एक्सप्लेन करने, नाम नहीं लिखना, ध्यान रखिएगा, डिस्क्राइब, पूरी डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन कैसे देनी है अभी बता देता हूँ। इन द केस ऑफ, किसके अंदर, अगर हम बात करेंगे बडिंग की, तो मैंने टिक किया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कवर करना है, और जब बात रहती है किसकी, फिजन की, तो आपने क्या करना है, तो आपने इतना सारा इसको कवर कर देना, राइट। फॉर क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 1, हाउ बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। आपने डिफरेंस लिखना है, वो अभी आपने चार्ट पढ़ा, वहां से मिल जाएगा, राइट। उसके बाद आपका भी एक ही क्वेश्चन हुआ है 10th का भी। वन ऑप्शन क्वेश्चन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग। बडिंग किसमें होती है, अमीबा, प्लाज्मोडियम, यीस्ट या लिशमानिया। पढ़ चुके हैं आप, तो यहाँ से इसको कवर कीजिएगा, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सब्सक्राइब विज्ञान अंश एंड आल्सो शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स so that they also get the benefit of this study material. Thank you.